मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत भागलपुर में 150 दिव्यांगजनों को दी गई इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल। भागलपुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दिया जाता है और इसी कड़ी में भागलपुर समान न्यायालय परिसर में दिव्यांगजन कोषांग के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण और योजना के तहत जिले के 200 दिव्यांगजनों को जिलाधिकारी के द्वारा इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। आज 65 ट्राईसाइकिल दिया गया और जिलाधिकारी के द्वारा सभी दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल देने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं सरकार के द्वारा लगातार दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं के रूप में कई तरह के उपकरण वितरित किए जाते हैं और इसी क्रम में आज इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। और इसके पहले मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान भी कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक साइकिल दिया गया था। वहीं आवेदन जमा किए दिव्यांगों को आज इलेक्ट्रिक साइकिल दिया गया। अच्छी पहल की गई है। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शुरुआत की है समाज कल्याण विभाग के द्वारा और अब तो जो है लगातार हम लोग जो है, जैसा आप लोगों ने देखा भी और सुना भी, कि बैटरी चालित रिक्शा का लगातार हम लोग जो है वितरण कर रहे हैं और राज्य सरकार जो है काफ़ी संख्या में एलिम्को के माध्यम से और अन्य जो एजेंसियाँ उनके माध्यम से भी हम लोग प्रोक्योर करके और बैटरी चालित रिक्शा को हम लोग वितरित कर रहे हैं। मुख्यतः 2 कैटेगरी के जो युवक और युवतियां हैं जिनको काम करने के लिए, अपना रोज़गार करने के लिए, नौकरी करने के लिए आसपास में कहीं जाना होता है, तो पहले जब हाथ चालित जो रिक्शा मिलता था तो उसमें समस्या होती थी। दूरी जो है वो तय करने में समय लगता था और कई बार अन्य समस्याएं भी फेस होती थी, समय वगैरह ज़्यादा लगता था और बहुत दूर जा भी नहीं पाते थे। तो बैटरी चालित रिक्शा होने से उनको अपने काम के स्थल पर जाने के लिए या पढ़ाई के लिए काफ़ी सुविधा होगी और उनकी मोबिलिटी में ये काफ़ी सहायक होगा। तो हम लोगों का लगा तभी लगभग 150 रिक्शा जो है हम लोगों ने बैटरी रिक्शा, और इसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और आराम से जो है ये चलेगा। तो इसमें कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी और इससे काफ़ी सुविधा जो है वो जितने युवक युवतियों को लाभ मिल रहा है, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को, उससे काफ़ी उन लोगों को सहयोग मिलेगा, उनको काफ़ी सुविधा होगी। और उसके बाद जो भी परेशानी होता था, जैसे पढ़ने जाते थे उसमें ट्राईसाइकिल हाथ से चलाने वाला जो था उससे बहुत दिक्कत होता था। ये मिलने के बाद जो है टाइम का भी बहुत सा बचत होगा। उसके बाद इससे हम अपना रोज़गार भी कर सकते हैं। ये मिलने के बाद यानी कहने का मतलब बहुत सारा सुविधा हमको मिलेगा। पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई अभी जो है पार्ट 2 में है। कॉलेज जाने में सुविधा होगी? हाँ, कॉलेज जाने में इससे बहुत सुविधा होगा और उसके बाद साथ साथ सोचें कोई रोज़गार भी इससे करेंगे तो वो ही बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा आता है। यस। क्या नाम हुआ? नाम चंदन कुमार चौधरी, घर किरणपुर। जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का हुआ आयोजन। पुलिस लाइन से निकलकर पुलिसकर्मी जनसंवाद के लिए पहुंचे। सभी वार्डों व प्रखंडों में हरी झंडी दिखाकर डीआईजी व एसएसपी ने रैली को किया रवाना। भागलपुर संपर्क से संपन्न की भावना के लिए और जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिहार पुलिस जन जन तक पहुंच रही है। 27 फरवरी को पुलिस दिवस है और उसको लेकर जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी से 27 फरवरी तक बाइक और रैली के माध्यम से बिहार पुलिस प्रत्येक गांव एवं वार्ड तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति और सुनिश्चित करेगी और लोगों से रूबरू और होगी। और इसी बाबत आज भागलपुर पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल रैली का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद एवं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। विवेकानंद ने कहा, यह कार्यक्रम बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के आदेशानुसार पूरे सूबे में चलाया जा रहा है। बिहार के डीजीपी ने ऐसे कार्यक्रम को पुलिस दिवस को
लेकर आम जन तक पहुंचने की कवायद की है। वहीं इस कार्यक्रम का नाम जन जन की ओर बढ़ते कदम रखा गया है। आज के इस मोटरसाइकिल रैली में भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के अलावे सभी थानों के थाना अध्यक्ष, सीआईटी के टीम और बजरा वो दंगा टीम मौजूद सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन जो है किया जा रहा है और इस क्रम में हरेक जिला से और हरेक थाना से हर प्रत्येक गांव को चिन्हित करते हुए यह मोटरसाइकिल रैली जो है उन्हें कवर करेगी, प्रत्येक गांव को कवर करेगी, जिसके दौरान पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की उनको जानकारी देनी है। और इसके अलावा जो हम पुलिस से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, ताकि हम अपने काम में और सुधार ला सकें, इसकी भी जानकारी हमें लेनी है। और आज जो है इसका शुभारंभ और आगाज इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के बाद के थ्रू किया गया है। सर, बिहार पुलिस में और किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना है? इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाना है और भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिनका कि हम लोग आपको समय समय पर जानकारी देंगे। ठीक। बैंक लूट कांड मामले में राजा सहनी समेत 3 गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, 1 स्विफ्ट कार और वो अन्य कई सामग्री बरामद। भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया NH 31 लक्ष्मीपुर चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया में शाखा में हुई स्थित डकैती कांड में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। और वही जाने की सूचना नवगछिया आदर्श थाने में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी है। और जबकि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक मारुति स्विफ्ट कार और से 1 जिंदा कारतूस और 3 पल्सर मोटरसाइकिल, 5 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 कीपैड मोबाइल, 2 राउटर और 22,150 नकदी और घटना के दौरान अपराधियों द्वारा पहने गए कपड़े के अलावा अन्य आपत्तिजनक सामानों की भी बरामदगी की है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में बेगूसराय लोहिया नगर निवासी राजा सहनी उर्फ मुन्ना, माइकल उर्फ मोदी जी उर्फ पंकज शर्मा, खगड़िया जिले के महेशकुट, बन्नी के हरदयाल नगर निवासी छोटू उर्फ निर्दोष, वैशाली जिले के विद्युतपुर गोवर्धन दिलावरपुर निवासी विकास शर्मा उर्फ अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीओ पर 5 अपराधियों के अपराधी थे और जिसमें राजा सहनी छोटू की गिरफ्तारी हो गई है। एक की पहचान कर ली गई है और जबकि पकड़ा गो निवासी पंकज क्राइम सीन में नहीं था और लेकिन इस कांड में वह भी संलिप्त है। घटना में शामिल एक अन्य अपराधी घटना के आसपास के बताए जा रहे हैं। वही जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एसपी ने बताया कि घटना के उद्भेदन का पूर्णतः श्रेय गठित एसआईटी को देते हुए हैं और अपराधी भी बहुत शातिर हैं और वो सभी बार बार जगह बदलते रहते थे। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता में बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधियों को रिमांड पर लिया जाएगा। इस तरह और परत दर परत खुलती चली गई डकैती की कहानी। मालूम हो कि 24 जनवरी को अपराधियों ने डकैती कांड को अंजाम दिया था। एसपी ने कहा कि नवगछिया पुलिस जिला में बैंक डकैती की संभवतः पहली घटना थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वयं तत्क्षण घटना स्थल पर पहुंचकर घटित घटना का विस्तृत जानकारी ली गई थी। वहीं इस संबंध में नवगछिया के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में
9 सदस्यीय विशेष एसआईटी का गठन किया गया था। वहीं एसपी ने कहा कि विभिन्न माध्यमों तकनीकी अनुसंधान से सीसीटीवी फुटेज एवं जेल में बंद बैंक लूट कांड के आरोपितों से पूछताछ के माध्यम से यह पुष्टि करने में सफल हुए कि अपराधकर्मी खगड़िया की ओर से आकर नवगछिया में बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना में स्थानीय अपराधकर्मी की भी भूमिका की जानकारी हुई है। अपराधियों के लिए छिपने का पता किया जाने लगा। इसी क्रम में एसआईटी को इस घटना में शामिल अभियुक्त छोटू उर्फ निर्दोष कुमार को 17 फरवरी को उनके घर हरदयाल नगर बन्नी थाना महेशकूट जिला खगड़िया में छुपे होने की पुख्ता जानकारी मिली और एसआईटी के द्वारा छोटू उर्फ निर्दोष कुमार को उसके गांव से उठाकर पूछताछ हेतु पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के नेतृत्व में एसआईटी के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा पूछताछ के क्रम में अंतर्राज्यीय लूट कांड के सरगना कुख्यात अपराधकर्मी राजा सहनी उर्फ मुन्ना माइकल उर्फ मोदी जी उर्फ पंकज शर्मा गिरोह के साथ पंकज सिंह एवं अन्य अपराधियों के साथ पूर्णिया में छुपे होने की पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। वहीं जानकारी को और विकसित करते हुए तत्क्षण अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी नवगछिया पुण्य सह थानाध्यक्ष नवगछिया भरतभूषण DIU टीम और नवगछिया में एसआईटी के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में कैंप कर गए तथा और सटीक सूचना के आलोक में सही समय पर पूर्णिया जिला के मरंगा थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों तथा बल के सहयोग से पहले गिरोह के सदस्य विकास शर्मा उर्फ अमित सिंह गिरफ्तार किया गया और वहीं उसके बाद बताए अनुसार कुख्यात अपराधकर्मी राजा सनी के मरंगा थाना क्षेत्र में छुपे हुए स्थान में काफ़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के काम में कुख्यात अपराधकर्मी और राजा सहनी ने भागने की कोशिश की, जिस घर में वह छिप कर रहा था और उसी घर के वेंटिलेटर में कांच से निर्मित खिड़की को तोड़कर भागने का प्रयास किया और जिस क्रम में वह जख्मी भी हो गया और काफ़ी प्रयास के बाद टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। मानवीय और संवेदना के आधार पर उन पर जख्मी राजा सहनी को सदर अस्पताल पूर्णिया में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां से उसे मायागंज भागलपुर रेफर किया गया, जिसे इलाज के उपरांत नवगछिया थाना लाया गया है। अब ये जो है आपका राजा सहनी, ये भी अपना जैकेट वो तो बोल रहा है कि हमने गंडक में फेंका है और हमरा दिखवाया भी। हम लोग फिर से आसपास हम लोग देखेंगे कि वो जैकेट कहाँ पर है। वो यदि मिलता है तो हमारे अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एसआईटी जो केवल एसआईटी नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नवगछिया पुलिस के कई पदाधिकारी, कई पुलिसकर्मी जो एसआईटी टीम में नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने भी जो भी उनके पास मैनुअल हिंट्स आया या जो सहयोग कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और सबों के सहयोग के बल पे आज हम कांड का उद्भेदन, चूँकि राशि अभी 2 की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये लोग ने कहा कि हमें 1 लाख रुपया मिला है, बाकी जो पैसा वो पंकज के पास है। जैसे ये राजा सहनी घटना करने के बाद कलकत्ता, चेन्नई पूरा घूमा है, जहाँ कहा पूरा पैसा मेरा खर्च हो गया है। चलो तो भी हम लोग ये बिंदु पर जांच करेंगे कि कई लूट में ये शामिल रहा है, काफ़ी पैसा इन्हें शेयर मिला होगा, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, इस बिंदु पर भी जांच होगी। तो घटना में आपको अभी ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, राजा सहनी है, छोटू निर्दोष
उर्फ निर्दोष नाम है विकास शर्मा। एक जो सत्यम जो पहले पकड़ाया था कहलगांव में, वो भी इसके प्लानिंग में था, इस घटना के प्लानिंग में था। ये लोग बन्नी एक गांव है जहाँ सभी इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद ये लोग सारा अपना अपना फ़ोन को बंद कर लेता है। वो जानता है कि फ़ोन पे पुलिस काम करती है, फ़ोन को पूरा बंद कर लेता है। वहाँ प्लानिंग होने के बाद इस घटना को एग्जीक्यूट किया गया। और ये जो बरामदगी हुई है आपके सामने, एक मारुति स्विफ्ट कार जो मरंगा से बरामद हुआ है। घटना में जो शामिल था 2 मोटरसाइकिल, एक काला पल्सर गाड़ी था जिसपे कि 2 अपराधी छोटू और राजा शानी जो पैसा लेकर वापस जा रहा है, वो पल्सर गाड़ी भी बरामद हो गई है। और जो अपाची गाड़ी था वो अब कहलगांव में बरामद हुआ। इसके अलावा भी 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और कई एंड्रॉयड मोबाइल आप देख रहे हैं। ये सब गाड़ी का ये जो है नंबर प्लेट है, ये लोग नंबर प्लेट चेंज करके ही यूज करता है घटना में, ताकि किसी को शक ना हो। छोटू के पास से 9,150 रुपये और पंकज, इसका जो ये जो राजा सैनी है, कई निक नेम है, राजा सैनी उर्फ मुन्ना माइकल। अब कई लड़के जो पकड़ा है वो बोलता है हमें पता नहीं कौन सैनी, कि मुन्ना माइकल था, किसी का कि मोदी है, तो इसका मोदी भी था, इसका पंकज शर्मा भी नाम है, निक नेम सब। इसके पास से लगभग बरामद हुआ है 13,000 रुपये। और कई आप देख रहे हैं ऐसा बहुत एक्सटेंशन वायर सब है, कई फ़ोन बरामद। ये गोली, हाँ ये 7.6 गोली बरामद हुआ है। जब स्विफ्ट गाड़ी को यहाँ लाया गया, तो गाड़ी तलाशी किया गया, तलाशी क्रम में ये गोली मिला। फिर पूछा गया राजा सैनी से, कहा ये गाड़ी में गोली हम ही लोगों का है, हथियार हम लोग के पास था। वहाँ पंकज के अलावा कुछ और अपराधी पूर्णिया में जमा थे, वो लोग भाग गए, भागने सफल हुए, तो उन्हीं का ये गोली यहाँ पे छूट गया है गाड़ी में, जो कि अलग से कांड यहाँ भी दर्ज कर रहे हैं, नोटिस कांड दर्ज कर रहे हैं, इस एक्ट में, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर रहे हैं। भागलपुर में हवाई सेवा बहाल करने को लेकर लोगों ने फिर से छेड़ी मुहिम। अब पहले भी हुए थे प्रदर्शन, लेकिन भागलपुर को मिली थी निराशा, राजनीतिक ताना बाना भी हुआ था फैल। भागलपुर हवाई सेवा संघर्ष समिति के ने फिर एक बार भागलपुर में हवाई जहाज उड़ान भराने को लेकर मुहिम छेड़ी है। हवाई सेवा संघर्ष समिति के सभी दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भागलपुर शहर के सभी वार्डों में लोगों को जागरूक करेगी और हवाई सेवा प्रारंभ कराने के लिए मुहिम छेड़ेगी। और भागलपुर के हवाई सेवा में संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमल जायसवाल ने बताया कि हर जिलों की अपेक्षा भागलपुर को चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार उसके अपेक्षित नज़रों से देख रही है। और ना तो भागलपुर को अच्छी ट्रेन की सुविधा दी गई है, ना ही एम्स की सुविधा है और ना ही हवाई सेवा की सुविधा है। जबकि कुछ दिन पहले राजनीतिक ताना बाना बुनते हुए भागलपुर वासियों को झूठा ढांढस बंधाया गया था और कि जल्द भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ होगी, लेकिन भागलपुर के लिए यह सपना ही रह गया था। और साथ ही जायसवाल ने कहा हवाई अड्डा में लाखों रुपए खर्च करके बाउंड्री बनाई गई और लाखों रुपए खर्च करके और रवने को तैयार किया गया, लेकिन सब कुछ सिर्फ दिखावा मात्र रह गया। और वहीं कुछ कंपनियों ने तो सर्वे तक कर लिया और उन्होंने कहा कम सीटर वाले हवाई जहाज चल सकते हैं और फिर भी यहाँ पर इसकी सेवा प्रारंभ नहीं पाई। और इसको लेकर हम लोगों ने फिर से मुहिम चलाई है और हम लोग जल्द से भागलपुर में हवाई सेवा बहाल करेंगे। और भागलपुर में हवाई सेवा बहाल नहीं हो जाती है तो तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। और भागलपुर में हवाई सेवा बहाल नहीं रहने के चलते यहाँ के सिल्क कारोबारियों पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। वही आपातकालीन स्थिति में अगर रोगियों को बाहर ले जाने की नौबत आती है तो उसमें भी यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कार्यक्रम के दौरान कमल जायसवाल, विजय कुमार यादव, संजय राम,
पवन कुमार शाह, शंभू सिंह, डॉक्टर दिनेश और विनय सिन्हा, पप्पू जायसवाल, अमन सिंह और शांति पाठक, इंजीनियर मिथिलेश, संजय कुमार। सरकार से रिलेटेड लोग से पूछिए ना, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, उनसे पूछिए, यहाँ के स्थानीय विधायक से पूछिए कि 7 विधायक इसमें अनशन में आए, MP आए, तो क्या भागलपुर की जनता को अब बरगला रहे हैं? मेरा किसी पर आरोप नहीं है, आरोप सिर्फ ये है कि आज तक भारत में हिंदुस्तान के उस मंत्रालय में बिहार से क्यों नहीं कोई प्रस्ताव अब तक भागलपुर से गया। आप 1,72,00,000 रुपया रनवे को रिपेयरिंग में आपने खर्चा कर दिया, 98 लाख रुपया बाउंड्री वॉल में आपने कर दिया, 35 लाख आपने लॉन्च को बनाने में कर दिया। क्या इसलिए कि उसमें आप मोटर और गाड़ी और स्कॉर्पियो सीखें और फिर बाउंड्री वॉल के लिए स्मार्ट सिटी ने उसको पैसा देने की बात की है? तो जनता के इस पैसे का दुरुपयोग क्यों? आप 80 सीटर ही दीजिए, आप हमको ग्रीन फील्ड के तरह नया हवाई जहाज, नया हवाई पट्टी दीजिए। भागलपुर का एक सूत्री मांग है, भागलपुर मांगे हवाई जहाज। भागलपुर क्या मांगे? डरिए नहीं, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। कुछ ऐसा ही नज़ारा जिले के कजरेली इलाके में बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर बात सामने आई और जहां बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर सोमवार के दिन जिले के सभी थाना की पुलिस अपने क्षेत्रों में और सभी पुलिस कर्मियों के साथ जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली निकाल कर गांव-गांव घूम रहे थे और लोगों पुलिस जागरूक कर रहे थे। और आप डरिए नहीं, पुलिस के सामने आकर अपनी खुलकर समस्याओं से पुलिस टीम को अवगत कराइए और जो भी समस्या है और उन्हें बताइए। और इसी दौरान नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के इलाके में सभी थाना पुलिस अपनी अपनी क्षेत्रों में जन जागरूक कर ही रही थी। और इसी बीच कजरेली थाना की पुलिस टीम केलापुर और रहमनीगंज और अहमदनगर जैसे ही पहुंची तो लोग काफ़ी संख्या में पुलिस बल को देखते घबरा गए और डरे सहम गए। इतने में ही कजरेली थाना अध्यक्ष नवनीश कुमार ने जनता के बीच जाकर कहा कि डरिए मत, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, आप लोग की सुरक्षा में हूँ और जो भी समस्या है वह मुझे बताइए। और ग्रामीण कुछ देर के लिए भयभीत होकर पुलिस वाले के सामने आने से डरने लगे। तभी मौके पर पुलिस कर्मियों ने विश्वास दिलाया और कि उसकी सुरक्षा और मदद के लिए पहुँचे हैं। और तब रहमनीगंज और के कुछ ग्रामीण सामने आए और अपनी समस्या बताया और कहा कि सबसे ज़्यादा कजरेली इलाके में ज़मीन विवाद है। तो और मौके पर थाना अध्यक्ष ने कहा कि ज़मीन विवाद को लेकर हर शनिवार के दिन थाना पर शिविर लगाकर मामले की निपटारा किया जाता है, आप आइए और आपकी मदद की जाएगी। वहीं नाथनगर थाना पुलिस ने भी प्रभारी थाना अध्यक्ष महताब खान ने नेतृत्व में जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली निकाल कर चंपानगर, बिसारी स्थान, श्री रामपुर, गोसाईदासपुर, हरिदासपुर, भोआलपुर, दोगच्छी समेत कई इलाकों में रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किए और उन्हें अवसत किए कि हम आप लोगों की मदद के लिए आए हैं। और वहीं मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने भी बिहार पुलिस सप्ताह के तहत मोटरसाइकिल रैली जन की ओर बढ़ते कदम को लेकर नूरपुर स्टेशन रोड, राघोपुर, टीकर, रहमतबाग, बादरपुर और मधुसूदनपुर गांव होकर मनोहरपुर, मनसर होते हुए बाईपास किशनपुर गांव जाकर लोगों, पुलिस, पब्लिक और
रिलेशन को मजबूत करने और शराब की बिक्री समेत अन्य मामले की जानकारी पुलिस को दे। पुलिस आपकी सूचना गोपनीय रखेगी और कार्रवाई किया जाएगा। मधुसूदनपुर पुलिस ने भरोसा दिलाया कि पुलिस आपकी सहयोगी है।